अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, वो क्या होता है, इनहेलेशन क्या होती है, एक्सहेलेशन क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था और एक टेबल पढ़ा था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और इनसे क्या क्या सिम्टम्स होती हैं और कॉजेज़ क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं। और ये हमको ये आई थिंक ये 4 हैं, तो हम ये चारों ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। सो देयर आर अ नंबर ऑफ़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच अफेक्ट पीपल, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स काफ़ी सारे हैं, नंबर्स में हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और ये जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये लोगों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान, यानी कि ये जो डिसऑर्डर्स की परसेंटेज है इन डिसऑर्डर्स की ये पाकिस्तान में हाई है, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में इतनी नहीं है पर पाकिस्तान में ज़्यादा कोस करती है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन बट ऑल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये एयर पोल्यूटेंट की वजह से होते हैं। बट ये नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट होती है क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं और गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं, ये नहीं, ये भी बात है बट इतना भी नहीं है। रूरल एरियाज़ में भी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब्ड, सम इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस होता क्या है, ये एक डिज़ीज़ है जो कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर होती है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाइटिस जो होता है इसके अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, म्यूकस की हो जाती है। ठीक है, इट इज़ अ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, इस डायग्राम में बताया है कि ये जो लेफ़्ट वाली डायग्राम है ये नॉर्मल ब्रोंकाई है और जो दूसरे वाली राइट वाली डायग्राम है वो इन्फ्लेमेटेड है, यानी कि जो राइट वाली डायग्राम है वो उसके अंदर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस हुई है और जिसकी वजह से उसकी जो वॉल्स हैं वो स्वेल हुई है और नैरो हुई है। क्योंकि जब म्यूकस आ जाएगा, एक्सेसिव म्यूकस आ जाएगा, सिक्रेशन होगी तो हमें सांस लेने में मसला होगा और एयर को पास होने में भी मसला होगा, जिसकी वजह से हम सांस अच्छे तरीके से नहीं ले पाएंगे। ठीक है, उसके आगे से इसके कॉज शुरू होते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, यानी कि ये जो ब्रोंकाइटिस है ये वायरसेस की वजह से कॉज होती है, बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है या केमिकल इरिटेंट्स लाइक तंबाकू और स्मोक की वजह से होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है वो सिर्फ 2 हफ्ते चलती है। ठीक है, यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स, यानी कि इससे पहले भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, और जो पेशेंट है रिकवर हो जाता है और इसके अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं आता, यानी कि इसमें ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि पेशेंट को दोबारा भी ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, यानी कि इतना परमानेंट डैमेज नहीं होता। ठीक है, द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो ब्रोंकाई के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये 3 महीने या 2 साल भी इसको ठीक होने में लग जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इसके सिम्टम्स। द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड कफ, मिल्ड, विजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली व्हाइल डूइंग हार्ड वर्क। जब ब्रोंकाइटिस होता है तो उसके अंदर खांसी आती है, म्यूकस वाली स्वीजिंग होती है और फीवर होना शुरू हो जाता है, ठंड लगना शुरू हो जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस का फूलना, जब हम ख़ास तौर पे तब जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे अब है एक साइड बॉक्स। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डायग्नोज विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 ईयर ऑफ एज और ओल्डर, यानी कि जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है तो ये ज़्यादातर 45 ईयर के लोगों को होता है या इससे ज़्यादा लोगों को होता है।
ठीक है, ये MCQs है और इसके साथ ये ऊपर वाली ब्रोंकाइटिस की डायग्राम्स भी आएंगी और ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से कोई एक नहीं आएगा, इसमें से कोई दो साथ में आएंगे क्योंकि एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बनती ही नहीं है ना, दो आएंगे। ठीक है, और बाकी अब हम कल पढ़ेंगे। देख लो, अल्लाह हाफिज़।